नमस्कार, आप देख रहे हैं जूम न्यूज़। डायरेक्टर महेश भट्ट ने मुंबई में जयरंग थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि थिएटर ही एक ऐसी जगह है जो लोगों को जोड़कर रखती है। थिएटर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए कई हस्तियां पहुंची, जिनमें एक्टर राकेश बेदी भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं वीडियो। ये 2001 की बात है जब 3 दोस्त जयपुर में मिले और उन्होंने सोचा कि नाटक करना चाहिए। ये 3 दोस्त थे दीपक गेरा जी, अक्षत पांडे जी और संजीव सचदेव। और इन्होंने पिछले 18 साल में जयपुर में थिएटर का सिनेरियो ही बदल दिया। 2001 में 3M डॉट बैंड्स ने शुरुआत की नाटकों की और अब तक करीब 400 नाटक कर चुके हैं हम, और उसमें करीब 1000 के आसपास आर्टिस्ट और हर साल 50,000 दर्शक हमारे जयरंगम का हिस्सा होते हैं। और पिछले 8 साल पहले जयरंगम की परिकल्पना दीपक गेरा जी ने की और ये साल नवंबर में जयरंगम का 8वां साल था। और अब जयरंगम मुंबई, बेंगलुरु और कलकत्ता में भी 3-3 दिन का उत्सव करने जा रहा है। इसके अलावा जयरंगम ने जयरंगम थिएटर लैब की स्थापना की है, जो एक प्लेटफॉर्म है सीखने और सिखाने का, जहां मास्टर्स आते हैं और राजस्थान भर के रंगकर्मी इकट्ठे होकर और अब तो देश भर के रंगकर्मी इकट्ठे होकर सीखने और सिखाने का, इंटरैक्शन का काम करते हैं। जयरंगम फ्रिंजेस को मुंबई लाने का उद्देश्य एक ये भी था कि राजस्थान के कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार हो और वो वहाँ से आकर यहाँ परफॉर्म कर पाएँ। और इसमें हमारा साथ दिया मुक्ति कल्चरल हब ने। हम बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं कि उनके साथ आने पर हम इस कार्यक्रम को यहाँ कर पाए। हम भी जिंदा रह सके, हमारी वॉइस थिएटर में है जीवित। और मुक्ति कल्चरल हब, पिताजी से मैं हमेशा कहता रहा कि ये और उन्होंने थिएटर बना दिया। आज का नाटक है पिताजी प्लीज। एक नाटककार जब नाटक लिखता है तो वो उसके मन में जो सवाल होते हैं उसके जवाब लिखते हुए नाटक लिखता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि पिताजी और बेटे का रिश्ता क्या होता है, या पिताजी और बेटी का, या जो मुद्दा ये है कि क्या हम सिर्फ प्यारी करते रहते हैं, या हम उसके बारे में सपने देखते रहते हैं, या हम और भी कुछ कर सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब बेटे पर मत छोड़ दीजिएगा, वो ढूंढ लेगा, बड़ा होगा सीख जाएगा भाई। इतने आसान नहीं होते कुछ सवाल। मुझे लगता है बाप अगर पहले आया है तो वो थोड़ा कुछ जानता है। कोशिश यही की जा रही है कि उस बाप को पहले ठीक किया जाए। एक सवाल को लेकर देखिएगा, दो के नाटक के बीच में 10-15 मिनट का मध्यांतर होगा। जो अतिथि मान्यवर जो बैठे हैं, राकेश सीनियर एक्टर्स हैं, और मैं चाहूंगा कि वो लोग इस मंच पर आकर इस थिएटर को और ऑडियंस, थिएटर के लिए ऑडियंस लिया है। और भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड रियली देखिए, थिएटर जोड़ने का काम करता है।
थिएटर या कला या सिनेमा या संगीत का जो माध्यम है वो इंसान को एक दूसरे से करीब लाने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। और जब हमारे मुल्क के कोने कोने से थिएटर के फेस्टिवल्स जो हैं मुंबई जैसे शहर में होते हैं तो वाकई ये एक अपने आप में एक सबूत है कि एंटरटेनमेंट कैपिटल जो है हमारा मुंबई भले हो मगर इसमें ऊर्जा हमारे बाकी शहरों से मुल्क के बाकी इलाकों से भरी जाती है। ओके सर, पहले हम देखा जाता है कि पहले बहुत से थिएटर फेस्टिवल होते थे, जैसे कि पृथ्वी थिएटर हो गए, उसके जो फेस्टिवल होते हैं, पर अब बहुत कम देखा जाता है। सो डू यू थिंक कि और होने चाहिए आने वाले दिनों में? देखिए, थिएटर अपने आप में एक माध्यम है जिसकी अहमियत वक्त के साथ में लोग समझना चाहते हैं, समझना शुरू भी कर दिया, मगर एंटरटेनमेंट का क्षेत्र इतना स्प्रेड आउट हो गया है, स्पेशली डिजिटल एज के उतरने के बाद में इंसान ने जब से डिजिटल एज में प्रवेश किया है, एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है घर पे अपने स्मार्टफोन पे अवेलेबल है उसको। तो ऐसे में थिएटर के एक मंच से जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, मगर उसके बावजूद देखिए रौनक आसपास कितनी है यहाँ पर। ओके, डिजिटल की बात की तो आप भी बहुत जल्द डेब्यू करने वाले हैं, आपकी जो नई आ रही है वेब सीरीज, उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर बता सकें कि बहुत ये आज हम सिर्फ थिएटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि मंच थिएटर का है। थैंक यू सर। सर ये है चला रहा है थिएटर, क्या वो चाह रहे हैं नाटक सर, ये आइए ना पकड़ दो। ओके सर, तो जैनम फिल्म फेस्टिवल है वो 3 डेज फर्स्ट टाइम मुंबई आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मैक्स सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार। और किधर कैमरा में देखना है, कहाँ देखना है? हाँ, सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यार। मैक्स सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई लव हिम। तो हियर टू वॉच हिज प्ले, उनका नया प्ले देखने हो पिताजी प्लीज़। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखना चाहता हूँ। तो आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा। ओके, थिएटर की बात करें तो आज के टाइम पे क्रेज़ बहुत कम होते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू फीचर्स जैसे फिल्म आ रहे हैं और डेब्यू ये आ रहे हैं वेब सीरीज, सो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है यार। अभी क्या टाइम चेंज हो रहा है, तो विद टाइम कुछ चीज़ें बदलती रहती है। पहले मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, सिर्फ सिंगल स्क्रीन थे। तो अभी मल्टीप्लेक्सेस की लोगों को आदत हो गई। उसके हिसाब से अभी ये नया कुछ प्लेटफॉर्म आया है, नेटफ्लिक्स आया है। तो आई थिंक टाइम के साथ सब कुछ सबके लिए जगह होता है। थोड़ा हड़बड़ी मच जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन सेटल हो जाता है सब कुछ। थैंक यू थैंक यू। हाँ, ओके सर, आगे सर कितना एक्साइटेड जयराम के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा कि मुंबई में आ रहा है, 3 डेज फेस्टिवल होने वाला है, जी। तो क्या कहते हैं आप बीइंग अ फेस्टिवल थिएटर आर्टिस्ट? सी देखिए, ये मैं जयरंगम का जो जयपुर का जो इनका है वर्शन, उसमें तो मैं जाता रहा हूँ, बिगनिंग से जा रहा हूँ, तकरीबन हर साल ही गया हूँ अलग अलग प्लेस करने के लिए। और इस साल भी गया था जयरंगम में। हमारा एक प्ले है ओवी, वो किया था वहाँ पर फेलिसिटी थिएटर का। और अभी ये हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो आई कम टू सी इट एंड आई होप इट कैचेस अप इन बॉम्बे ऑल्सो। और थिएटर लवर्स के लिए बड़ी कमाल की जगह है ये, और आई एम श्योर जयरंगम विल कैच अप वेरी सून। थिएटर प्ले की बात करें तो पहले बहुत ही मशहूर होता, वो लोग बहुत ही जाते थे, बट अब बहुत कम हो गया। 1 या 2 प्ले जैसे देखा जाए तो पृथ्वी थिएटर हो गए, उसके जो फेस्टिवल रहते बहुत कम हो। डू यू थिंक इन फ्यूचर ज़्यादा होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और ऐसी जगह बननी चाहिए। और ये बड़े मुद्दत के बाद ये जगह ऐसी यहाँ खुली है सबर्ब्स में, वरना पिछले 25 साल से 30 साल से तो पृथ्वी थिएटर ही है सबर्ब्स में, जुहू में, जो जहाँ लोग जाते हैं करने भी और देखने भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी एक जगह बहुत अच्छी डेवलप होगी इन द कमिंग ईयर्स। मुझे बहुत उम्मीद है इससे।
ओके राकेश सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कम होते जा रहा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू थिएटर आर्टिस्ट वो कहते हैं कि ये बेटर्स होते हैं। सो आपका क्या मानना है? नहीं, मैं नहीं ये मानता। इसी ये थिएटर जो एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो कभी डाई नहीं हो सकती, कभी मर नहीं सकती, क्योंकि आप ये देखिए ना, इतने साल, 3,000 साल पुरानी ये आर्ट फॉर्म है और ये चलती आ रही है। सिनेमा भी आया, फिर ब्लैक एंड वाइट आया, फिर कलर आया, फिर टीवी आया, फिर वेब आ गया, लेकिन आज लोग आए हैं ना प्ले देखने के लिए। तो ये जगह थोड़ी सी इनको प्रमोट करनी पड़ेगी, और अगर हो जाएगी अच्छी तरह से, विच होगी, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज थिएटर बहुत खूबसूरत है और इट शुड डू वेरी वेल इन द कमिंग ईयर्स। और लोग तो तरसते हैं अच्छी जगह पे जाने के लिए। टुडे पीपल नीड वैल्यू फॉर मनी, यू नो। तो ये नहीं वो देखते कि भाई प्ले है या फिल्म है। फिल्म में आप जाते हैं तो भी तो आपके 2-2,5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं अगर आप जाते हैं बाहर। तो वाई नॉट अ प्ले, वाई नॉट अ प्ले। ओके सर, राकेश सर 3 दिन में कोई एक ना एक दिन आपका भी प्ले देखने मिलेगा लोगों को या दर्शकों को? वेल इस बार तो नहीं, लेकिन हाँ इसकी अगली जो होगा फेस्टिवल होगा उसमें ज़रूर मेरे बहुत सारे प्लेज हैं जो मैं यहाँ करना चाहूँगा। थैंक यू सर, हैव अ प्लेजर इवनिंग। ओके। मनोरंजन से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ज़ूम न्यूज़।